हाय बच्चों, स्वागत करते हैं आपको आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करते हैं अष्टमा पाठा। यूपी बोर्ड हिंदी। यूपी बोर्ड हिंदी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय यूपी बोर्ड हिंदी का हम बना रहे हैं। तो यूपी बोर्ड हिंदी का आज हम शुरू करेंगे अष्टमा पाठा केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड काव्य का एक महत्वपूर्ण लेसन। महत्वपूर्ण तो लगभग सभी हैं भाई, जब सब पढ़ाया जाता है तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये मान के चलिए कि अष्टमा पाठा जो आपका केन किम वर्धते, इसमें चाहे प्रश्न उत्तर में से पूछेगा और या समझ लीजिए बहुविकल्पीय में पूछेगा, कुछ ना कुछ इसमें से अवश्य पूछता है। तो चलिए हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। केन किम वर्धते, केन किम वर्धते। देखिए किससे क्या बढ़ता है, किससे क्या बढ़ता है। देखेंगे सुवचनेन मैत्री। सुवचनेन, सु माने श्रेष्ठ, वचन माने वचन होता है, बोलने से मैत्री माने मित्रता। यानी सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। कहने का मतलब अगर आप अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो इससे आपकी मित्रता बढ़ेगी। और श्रृंगारेण रागा, श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है। श्रृंगारेण रागा, यानी श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है। दानेन कीर्ति, और दान देने से कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। यानी व्यक्ति अगर दानी है तो उसका कीर्ति जो है वो चारों दिशाओं में फैला रहेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे राजा हरिश्चंद्र दानी ही थे कि जिन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया, इसीलिए उनका उनका गुणगान आज भी होता है, उनकी कीर्ति का बखान आज भी होता है। तो दानियन कीर्ति, यानी दान देने से क्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। और सत्येन, सत्येन धर्म, और सत्य से क्या बढ़ता है, धर्म बढ़ता है। सत्येन धर्म, यानी सत्य से धर्म बढ़ता है। सदाचारेण विश्वासा, और सदाचार माने अच्छे आचरण से, सदाचारेण माने अच्छे आचरण से विश्वास बढ़ता है। आपका आचरण अच्छा है, हर कोई आप पर विश्वास करेगा। अगर आपका आचरण गंदा है तो कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदाचारेण विश्वासा, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, यानी अगर कोई राजा जो है वो न्यायप्रिय है, न्याय करने वाला है, तो उसके राज्य की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अर्थात जो राज्य है 4 हो जाएंगे, 4 है 10 हो जाएंगे, 10 है 20 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उस राजा के राज्य में कभी भी अन्याय नहीं होता है। इसलिए न्यायेन राज्यम, न्याय से राज्य बढ़ता है। औदारेण प्रभुत्वम, औदारेण माने उदार व्यवहार से, औदारेण उदार व्यवहार से प्रभुत्व बढ़ता है। अपना जो है वो संपन्नता बढ़ती है, प्रभुत्व बढ़ता है, संपन्नता बढ़ती है उदारता से। यानी अगर कोई व्यक्ति उदार है तो उसका प्रभुत्व, उसका महत्व जो है, उसका वर्चस्व बना रहता है। और पूर्व वायुना जलदाह, पूर्व वायुना माने पूर्व हवा से, जलदाह माने बादल, यानी पूर्व हवा से जो है वो बादल बढ़ते हैं, जलदाह यानी बादल बढ़ते हैं। और पुत्र दर्शनीन हर्षा, पुरुष पुत्र दर्शनीन हर्षा, यानी पुत्र के दर्शन से हर्ष बढ़ता है। हर्ष माने खुशी। सभी लोग जान रहे हैं कि अगर चाहे 4 पुत्र हों, 5वां भी पुत्र हो जाएगा तो हर कोई एकदम खुशी के मारे मातता रहेगा बेचारा। लेकिन वहीं एक पुत्री के बाद दूसरी पुत्री अगर हो जाती है तो वह बेचारे मुंह लटका लेते हैं, क्या कहते हैं कि अरे भैया क्या बताएं, फिर एक लड़की हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है संतान, वो चाहे लड़की हो या लड़का, हमें हमेशा खुश होना चाहिए दोनों ही परिस्थितियों में। चूंकि लड़कियां को आप देखते हैं, आज भी लड़कियां एक एक लड़कियां जो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं, तो लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। लेकिन लड़कियों के ना होने पर, लड़कियों के पैदा होने पर कुछ गार्जियंस जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बेचारे जो है मुंह लटका लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन गार्जियन से हम चाहेंगे भी कि जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो लड़की होने पर जो है आप लोग बहुत दुखी मत होइएगा, क्योंकि लड़की और लड़का में अधिक भेद नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुत्र दर्शनेन हर्षः, यानी पुत्र के दर्शन से हर्ष उत्पन्न होता है। यानी क्या बढ़ जाता है, प्रसन्नता बढ़ जाती है, खुशी बढ़ जाती है। और दुर्वचनेन कलह, और दुर्वचन यानी अगर बुरा बोल रहे हैं, दुर्वचन बुरा बोल रहे हैं, तो कलह यानी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगी। अभी जैसे 2 लोग खड़े हैं, मुझे कह रहे क्या करते, उठा पट के चढ़ बैठा है, मतलब गलत बोलोगे तो गलत हो जाएगा, चढ़ा कला हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं भैया, क्या है, एकदम सही बोलना चाहिए। इसलिए पहले ही कहा गया है, इसलिए यहाँ पहले ही कह दिया गया सुवचनेन
मैत्री, यानी श्रेष्ठ वचन से, अच्छे वचन से जो है सही सही बोलने पर, मीठा बोलने पर मित्रता बढ़ती है। लेकिन अगर दुर्वचन आप बोलेंगे तो दुर्वचन बोलने से क्या हो जाएगा, दुर्वचन बोलने से कलह होगी। फिर क्या है कि नीच संगीन दुश्लीलता, अगर आप नीच के साथ रह रहे हैं, यानी नीची संगत में, बुरे व्यक्तियों के संगत में रह रहे हैं, तो वहाँ दुश्लीलता ही बढ़ेगी, यानी अश्लीलता बढ़ेगी। उसमें जो है आपको आपके अंदर क्या कह सकते हैं कि बुरा व्यवहार ही सीखने को मिलेगा। और कुटुंब कलहीन दुखम, अगर कुटुंब में कलह है, यानी परिवार में जो है कलह है, तो कलह से दुख बढ़ेगा। कलह माने लड़ाई झगड़ा जहाँ होती है, कलह होती है। अगर किसी भी परिवार में कलह है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ दुख ही दुख रहेगा। कैसे रहेगा, पता चला कि दो लोग लड़ रहे थे, दो भाई लड़ रहे थे, उनके पिताजी आए, उठाए लाठी, मार दिए, एक लाठी मार दिए, मान लीजिए लग गया, कहीं हाथ टूट गया, चलो भैया अब उसकी दवा कराओ। तो पता चल रहा है कि भैया कि कलह जो है, परिवार में अगर कलह है तो उससे दुख बढ़ता है, वो किसी ना किसी प्रकार से दुख अवश्य बढ़ जाएगा। और असौचेन दारिद्र्यम, असौचेन माने असौचेन दारिद्र्यम, अपवित्रता रहने पर, असौचेन रहने पर माने दरिद्रता बढ़ती है। कहने का मतलब आप दरिद्र हो जाएंगे अगर असौचेन रहेंगे। असौचेन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर साफ सफाई नहीं रहेगी तो उससे दरिद्रता बढ़ेगी। और असंतोषेण तृष्णा, और असंतोष से तृष्णा बढ़ती है। यानी अगर हम असंतोष हैं तो हमारे अंदर जो है ईर्ष्या की भावना हो जाती है। हम दूसरों को देखते हैं, अरे ये तो इतना आगे बढ़ता जा रहा, हमारे अंदर ये नहीं है, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो असंतोष से जो है तृष्णा बढ़ जाती है। अगर हम असंतोष हैं, हमारे अंदर असंतोष की भावना है, तो उसमें तृष्णा जागृत हो जाती है। इसलिए हमेशा संतोष करके रहना चाहिए हमें। और आगे है इंदु दर्शनेन, इंदु दर्शनेन समुद्रा, और इंदु के, इंदु मानी चंद्रमा होता है, चंद्रमा के दर्शन से के लिए समुद्र बढ़ता है। यानी अभी आप देखेंगे कि हमेशा जो है उस समुद्र क्या करता रहता है, हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है, सभी लहरें ऊपर की तरफ, वो चंद्रमा को प्राप्त करने की लालसा रखता है। कौन, समुद्र। इसीलिए इंदु दर्शनेन, समुद्र, यानी इंद्र के दर्शन के लिए, चंद्रमा के दर्शन के लिए समुद्र बढ़ता है। विनयेन गुणा, और विनय से गुण बढ़ता है। यानी अगर आपके अंदर सहनशीलता है, विनय की भावना है, तो आपके अंदर गुण ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो विनयन गुणा, यानी विनय से गुण बढ़ता है। और उद्यमेन श्री, और उद्यमेन माने उद्यम से, अर्थात जो है परिश्रम करने से, श्री माने लक्ष्मी है, परिश्रम करने से लक्ष्मी बढ़ती है। और पालनेन उद्यानम, और पालन करने से, पालनेन माने देख रेख करने से, पालन पोषण करने से, उद्यानम माने बगीचा बढ़ता है। 4 पेड़ लगा दीजिए आप, कभी पानी छोड़ने मत जाइए, और 1 महीने के बाद जाके देखिए, सोचिए अरे हमारा तो पेड़ बहुत बड़ा हो गया होगा, कुछ नहीं होगा। जब आप वहाँ जो है समय समय पर जा कर के पेड़ जो लगाए हैं, जो बगीचा लगाए हैं, वहाँ जा कर के समय समय से उसको पानी देंगे, उसकी निकाई करेंगे, देखेंगे कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो पालन करने से आपका उद्यान जो है बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी देख रेख करने से उद्यान बगीचा जो है आपका बढ़ जाएगा। अभ्यासेन विद्या, और अभ्यास से विद्या बढ़ती है। अभ्यासेन विद्या, यानी अभ्यास से विद्या बढ़ती है। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा जो है पढ़ने में तेज नहीं है और वो अपनी विद्या को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो नित्य प्रति उसे जो है पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह पढ़िए, कम से कम जो है 2 घंटे से कम नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप 2 घंटे शाम को पढ़ते हैं, 2 घंटे सुबह पढ़ते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ना तो क्लास में कमजोर रहेंगे और ना ही किसी किसी परीक्षा में आप पीछे होंगे। इसलिए अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है, एक सवाल आप लगा रहे हो, मान लीजिए नहीं समझ में आया, एक बार लगाए, दूसरी बार लगाए, नहीं समझ में आया, अरे जब तीसरी बार लगाओगे तो कहीं ना कहीं जो फॉल्ट हो रहा है वो दिमाग में आएगा, अरे यहाँ हम गलती कर रहे थे। तो वो अभ्यास करने से आपका जो है पाठ, वो सवाल जो है हल हो जाएगा। कोई मीनिंग रट रहे हैं, नहीं याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अरे जब बार बार आप अभ्यास करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से जो है वो विद्या बढ़ती है। और क्या है, औचित्येन महत्तम, और औचित्येन माने क्या है, उचित व्यवहार से, ध्यान देंगे दीजिएगा। औचित्येन महत्तम, यानी उचित व्यवहार से महत्व बढ़ता है। अगर आपका व्यवहार उत्तम है, आपका व्यवहार सभी के प्रति समान है, तो वो जो है आपके महत्व को बढ़ाता है।
अगर आप उचित व्यवहार सभी के साथ करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, तो व्यवहार को जो है वो आपके महत्व को बढ़ाएगा। इसलिए औचित्येन महत्व में यानी उचित व्यवहार करने से महत्व बढ़ता है। क्षमया तपः, और क्षमा करने से तप बढ़ता है। क्षमया तपः यानी अगर आप क्षमा कर रहे हैं किसी को तो वह तप से बढ़कर नहीं है। जो तपस्वी होते हैं, तपस्या करने जाते हैं, जितना फल उनको जो है तप करने से मिलता है, अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हैं तो क्षमा करने से उनके तप के बराबर आपको लाभ मिलेगा। इसलिए क्षमा से तप बढ़ता है। लाभेन लोभा, अगर आपको लाभ हो रहा है तो लाभ से लोभ बढ़ता है। होता है कि नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको मान लीजिए 400 रुपया मिल गया, तो कहा भैया तो 400 मिल गया, चल कल और मेहनत करेंगे, हमको जो है और मिलेगा। तो लाभ से लोभ बढ़ गया। जब लाभ हुआ उसको तो लोभ बढ़ गया। कोई मान लीजिए सब्जी बेचने वाला है, आज वो ला करके जो है 1,000 की सब्जी लाया और 1,000 की सब्जी में उसको 500 मिल गया, या 1,000 की सब्जी में 300 मान लीजिए उसको लाभ मिल गया, बेनिफिट मिल गया। तो क्या कहेगा, अरे ठीक है भैया लाभ हो रहा है, तो चलिए कल जो है हम 1,500 की सब्जी ला करके बेचेंगे। तो वो लाभ से उसको लोभ होता है। इसी लाभेन लोभा, लाभ से लोभ। और मित्र दर्शनेन आह्लादा, मित्र के दर्शन से आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती, खुशी होती है। वास्तव में जो सच्चे मित्र होते हैं उनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाता है, अरे ये तो हमारा मित्र है। तो मित्र के दर्शन से यानी मित्र को देख लेने से प्रसन्नता होती है। और तृणैः वैश्वानरः, मित्र के दर्शन से ये है। और तृणैः वैश्वानरः, और तृणैः से जो है वैश्वानरः होता है। उपेक्षा रिपु, उपेक्षा करने से रिपु होता है, यानी उपेक्षा करने से शत्रुता बढ़ती है। किसी की अगर आप उपेक्षा करते हैं तो उपेक्षा करने में क्या होता है कि वहाँ शत्रुता आपकी बढ़ जाती है। उपेक्षा का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जो है किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उपेक्षा करने का मतलब किसी का मजाक उड़ाना या उपेक्षा करना। अगर आप उपेक्षा किसी का कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहाँ आपकी शत्रुता बढ़ जाएगी। रिपु, रिपु माने शत्रुता। अरे भाई कोई मान लीजिए आए हुए हैं आपके पास, बैठे हैं और बैठे हैं आपके पास, और पता लग रहा कि आप उनका मजा लेना शुरू कर दिए, तो भाई एक बार देखेगा, 2 बार शांत रहेगा, इसके बाद क्या करेगा, वो शांत नहीं रहेगा, कुछ न कुछ जो है वह भी आपको कह देगा। और जब कह देगा तो क्या रह जाएगा उसमें, यही होगा कि भैया अरे इन इन दोनों में तो क्या हो गया कि इन दोनों में लड़ाई हो गई। तो इससे क्या होता है कि शत्रुता जो है हमारी बढ़ जाती है। फिर आगे आप देखिए क्या है, लास्ट में है कि उपेक्षा, ठीक। दुष्ट हृदय न दुर्गति, अगर आपका हृदय दुष्ट प्रकृति का है तो इससे क्या बढ़ जाएगा, दुर्गति होगी। अर्थात क्या है कि इससे जो है दुर्गति हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि हमारे अंदर अगर हमारा हृदय दुष्ट है, कहने का मतलब हमारे अंदर छल कपट है, तो उससे हमारी दुर्गति ही होगी, उससे हमें सद्गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपथेन रोगा, अधिक खाने से, अपथेन माने अधिक, खाने से रोगा माने रोग उत्पन्न होता है। अगर हम अधिक खाते हैं कि जहाँ 2 रोटी खाना है 4 रोटी अगर हम खाएंगे तो वहाँ क्या होगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। गर्मी का सीजन चल रहा हो, मान लीजिए गर्मी का मौसम हो और आप 2 रोटी के स्थान पे दबा के खा लिए 4-6 रोटी, तो होगा क्या कि पलटी दस्त सब शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, उचित भोजन ही करना चाहिए। फिर इसके बाद अंत में कह रहा है व्यसनेन विषया, यानी व्यसन से, बुरी आदतों से जो है विषय, बुरी संगत में रहने से जो है विषय वासना शक्ति बढ़ती है। यानी व्यसनेन विषया, बुरी संगत में रहने से विषय, यानी आप ये कह सकते हैं कि बुरी आदत बढ़ती है। तो इस प्रकार से यह आपका जो है केन किम वर्धते पाठ समाप्त हुआ। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों, पढ़ लिए हों ढंग से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।